नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हिंदी विषय का पेपर जो कक्षा 7 के लिए लेकर आया हूं। ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है और आपका यही पेपर इसी के हिसाब से आपको अर्धवार्षिक के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपको भी इसी प्रकार के प्रत्येक सब्जेक्ट के जो भी परीक्षा के पेपर है अर्धवार्षिक वार्षिक वो आपको मिलते रहे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है देखो, काका कालेल करने नदियों को कहकर पुकारा है। तो क्या कहकर पुकारा था? अ के अंदर लोक कथा, ब के अंदर लोक गाथा, स के अंदर लोक माता और द के अंदर लोक विद्या। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोक माता कहकर काका कालेल करने पुकारा था। दोस्तों, इस पेपर के अंदर मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिखकर रखे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पेड़ का स्वभाव था। तो पेड़ का स्वभाव कैसा था? अ के अंदर सरल, ब के अंदर संसल, स के अंदर मिलनसार, द के अंदर कठोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, मिलनसार था। अगला क्वेश्चन है तीसरा है तोतो चांद पेड़ का था। जो तोतो चांद था वो पेड़ का क्या था? अ के अंदर देखो बड़ा सा, छोटा सा, नाटा सा या मजला सा। जो तोतो चांद था वो पेड़ मतलब कैसा पेड़ था? तो वह ना जो तोतो चांद था वो कौन सा पेड़ था? बड़ा सा था। क्या था? बड़ा सा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे सोता, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर धन दौलत होने पर बहुत से लोग बन जाते हैं। धन दौलत है हमारे पास तो सबसे ज़्यादा लोग क्या बनेंगे? अ के अंदर मित्र, ब के अंदर शत्रु और स के अंदर संबंधी, द के अंदर परिवारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मित्र बनेंगे। हमारे पास जितने ज़्यादा पैसे रहेंगे, धन होगा तो क्या बनेंगे? हमारे सबसे ज़्यादा मित्र लोग बनेंगे। अगले आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जो आपके दो अंक के रहने वाले हैं। इसके अंदर देखो क्वेश्चन पूछा आपसे, मुरली वाला पहले क्या बेचा करता था। जो मुरली वाला था वो उसने सबसे पहले क्या बेचा था? तो मुरली वाला पहले खिलौने बेचा करता था। क्या बेचता था वो? खिलौने बेचता था। अगला क्वेश्चन है देखो सट्टा क्वेश्चन है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था। ये भी आपकी किताब में से लिया गया है। सिनेमा का जो पोस्टर था उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ तो इसका आंसर है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखा गया था। ये मतलब आपके पाठ का नाम है पापा खो गए, वही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, अगला है सातवां क्वेश्चन है, कविता में किसे सिर पर बांधे सापे के समान बताया है। तो कविता के अंदर किसे सिर पर बंधे सापे के समान बताया है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आंसर? कविता में आकाश को सिर पर बंधे सापे के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं। जो रिश्ते नाते होते हैं वो कब तक साथ देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिश्ते नाते तब तक साथ देते हैं जब तक हमारे पास धन दौलत होती है। अगला भी क्वेश्चन है जो आपकी एक कविता से क्वेश्चन लिया गया है, आँख में तिनका गिरने पर क्या हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आँख में तिनका गिरने पर आँख लाल हो गई और दर्द होने लगा। अगले क्वेश्चन है आपसे पूछे हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे हैं, जिनके आंसर मैंने यहाँ पर भी लिख रखे हैं। ठीक है ना। तो देखो इसका जो 10वां क्वेश्चन पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती
थी। तो देखो इसका आंसर आप लिखोगे, इसका आंसर हो जाएगा खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेल को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी के टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। इस हिसाब से आप इसका आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 11वां। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसका आंसर लिखोगे, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था। साथ ही वह सॉरी सॉरी शब्द की सीटी पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था, इसलिए उसे लेटर बॉक्स या लाल ताऊ के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 12वां, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया क्योंकि उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी थी, जिससे उसका सारा घमंड सूर सूर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे जो आपकी व्याकरण से क्वेश्चन लिया गया है, विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखना है। तो देखो आकाश, तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। मानव, मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। जल, जल का हो जाएगा थल। और अगला जो है सदासार, सदासार का हो जाएगा दुरासार, विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 14वां पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो आपको पर्यायवाची शब्द आपको याद होने ही चाहिए, वो भी कम से कम 4 याद होने चाहिए प्रत्येक के। तो देखो बादल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं 4। तो मेघ, घन, जलद, पयोद। फिर देखो यहाँ पर पूछे आपसे पूछे सूर्य के पर्यायवाची शब्द। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं रवि, भानु, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर। ये सारे होते हैं जो सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला पूछा आपसे आँख के। तो आँख के देखो नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन और आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द पूछे तो आपसे नभ, गगन, अंबर और व्योम। इस हिसाब से आपको इनके पर्यायवाची शब्द भी लिखने हैं। अगले क्वेश्चन पूछे आपसे जो निबंधात्मक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न, ये क्वेश्चन है आपके 5 या 6 अंक के रहने वाले हैं। तो देखो सबसे इसमें जो 15वां क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका आंसर आपको इस हिसाब से लिखना है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि हमें परतंत्रता किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। यदि किसी कारण परतंत्रता की बेड़ियां पड़ भी जाए तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा 16वां, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो नदियाँ हमें अपनी अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती है। खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज सब्जी देती है। परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती है। नदियों के शीतल जल से स्नान कर हम अपनी थकान दूर करते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इसके साथ ही नदियाँ कल कारखानों से निकलने वाले गंदे रसायनों को अपने आंचल में समेट लेती है। इस प्रकार हर तरह से नदियाँ हमारा कल्याण करती हैं, कल्याण करती है। ये कल्याण करने की भावना माता में ही हो सकती है, इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। इस हिसाब से आपको इतना बड़ा आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो 17वां क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। रहीम के द्वारा, रहीम ने कुंवार के बादलों की तुलना किससे की है? ठीक है ना, जो रहीमदास जी का एक दोहा है, थोते बादल कुंवार के ज्यों रहीम रेगात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पासीली बात। तो जिसके अंदर जो कुंवार के जो बादल है उसकी तुलना किससे की है? तो देखो यहाँ पर लिखा है, रहीम ने कुंवार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके हैं। जैसे कुंवार माह में बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं है, ठीक उसी प्रकार अमीर से निर्धन हुआ व्यक्ति केवल दिखावे के रूप में अमीरी की बात करते हैं जबकि वह भीतर से खोखले होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 18वां है,
स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। तो यहाँ पर आपको टीसी लेनी है, उसलिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखोगे आप सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी आपके स्कूल का नाम है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिलोसन सांसोर। फिर देखो विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। आगे देखो महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया है। हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं। आगे देखो अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपया करें। फिर यहाँ पर आपको दिनांक, शिष्य जो भी नाम है वो लिख देना, आज्ञाकारी शिष्य जो भी नाम है आपका, क्लास लिख देनी है, ठीक है ना। अगला जो 19वां क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखो। तो यहाँ पर आपको किसी एक के ऊपर कम से कम 250 शब्दों के अंदर निबंध लिखना है, 250 शब्दों के अंदर। तो पहला है देखो स्वच्छ भारत, और दूसरा यहाँ पर पूछा आपसे दीपावली पर, तीसरा पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और चौथा पूछा है किसी मेले का वर्णन। तो दोस्तों ये था आज का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के नए नए पेपर मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।